एचएमपीवी वायरस के बढ़ रहे संक्रमण ने दुनिया भर में खौफ पैदा कर दिया है। चीन में हालात तो इतने बिगड़ गए हैं कि वुहान में बच्चों के स्कूलों को बंद करना पड़ा है। एंटीवायरल ड्रग की भारी कमी नजर आ रही है। बढ़ते मामलों से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी टेंशन में आ चुका है। उसने चीन से इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी और इस वायरस की रिपोर्ट मांगी है। संक्रमण के बढ़ते हालातों को देख चीन में ड्रग की ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी गई है। हालत तो ये हो गई है कि एंटीवायरल ड्रग $41 में बिक रहे हैं। वायरस के बढ़ते मामलों से WHO की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। उसने चीन से HMPV की पूरी जानकारी रिपोर्ट के तौर पर मांगी है। चीन अभी तक HMPV मामलों पर जानकारी छुपा रहा है। दुनिया भर में HMPV वायरस तेजी से फैलना शुरू हो गया है। भारत, मलेशिया, जापान, कजाकिस्तान में मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में भी संक्रमण फैल रहा है। चीन के इस नए वायरस से पूरे स्पेन में कोहराम मचा हुआ है। स्पेन में अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। स्पेन के एलिकांटे में 600 से ज्यादा इन्फ्लुएंजा ए के केस मिले हैं। भारत में अब तक 5 राज्यों में 8 केस मिले। अगर बात करें भारत की, तो अब तक 5 राज्यों में 8 केस HMPV के मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में 2 मामले मिले हैं। यहाँ 13 साल की लड़की और 7 साल का बच्चा संक्रमित मिला है। दोनों बच्चे बुखार के बाद इस वायरस से संक्रमित पाए गए। कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी HMPV वायरस के केस मिले हैं। इस वायरस को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर हो गई है। राज्यों में वायरस को लेकर बैठकों का दौर जारी है। कहां कितने मरीज मिले, राज्य केस संक्रमित। कर्नाटक में 2 बच्चे, गुजरात में 1 बच्चा, पश्चिम बंगाल में भी 1 बच्चा, तमिलनाडु में 2 बच्चे, महाराष्ट्र में भी दोनों बच्चे ही इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी ILI और श्वसन संबंधी यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम संबंधी बीमारियों के लिए निगरानी बढ़ाने और HMPV की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक डिजिटल बैठक की थी। एक तो ये है कि क्योंकि एक नया वायरस है और चाइना से आ रहा, तो इसलिए उस वजह से बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है कि एक कोविड वाली कहानी जो 5 साल पहले हुई थी, जिसमें कि 70 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे, तो ऐसा तो नहीं है कि एक हिस्ट्री रिपीट होगी और फिर हम उस लॉकडाउन की सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो भी RNA वायरस था, ये भी RNA वायरस था। वहाँ वो भी चाइना से शुरू हुआ था, ये भी चाइना में जो वीडियोज आ रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं और जो डेथ्स हो रही है और क्रीमेटोरियम भर गए हैं और हॉस्पिटल्स भर रहे हैं, PPE में फोटो दिखाई जा रही है। लेकिन मैं आपको शालिनी बताना चाहता हूँ कि ये एक साधारण वायरस है। रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस एक होता है, उसी का ही भाई है ये, जो कि हम लोग डायग्नोस करने की कोशिश भी नहीं की है भारत में खास करके। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 2001 में नीदरलैंड में सबसे पहले इसको डिटेक्ट किया गया था, साइंटिस्ट ने कल्चर किया था इसको। उसके बाद ये इस पे जो स्टडीज हुई हैं उसके बारे में बताऊं कि जो बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे, खास करके 2 साल से छोटे बच्चे, उनको ये ज्यादा ग्रसित करता है और 5 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 90 से 100% बच्चों में एंटीबॉडीज होती है, मतलब उनको किसी स्टेज पे इन्फेक्शन हो चुका है। लेकिन उन बच्चों में भी ये जनरली तो बुखार करता है, खांसी करता है, बच्चा थोड़ा खाना पीना स्लो कर देता है, लेकिन 16% बच्चों में कन्वल्सिव फिट भी आता है, मतलब ब्रेन में भी इसका इफेक्ट होता है, जैसे जिसको हम एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा कहते हैं। इसके अलावा न्यूमोनिया और कभी कभी ICU केयर की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो एल्डरली लोग हैं, जो 70-80 साल के लोग हैं, उनको ये घातक न्यूमोनिया कर सकता है और ICU केयर की भी जरूरत पड़ सकती है। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में किसी वजह से भी, चाहे वो कैंसर की वजह से या शुगर की वजह से या बहुत बड़ी उम्र होने की वजह से, उनको भी ये सीरियस बीमारी कर सकता है। लेकिन कोई ये ना सोचे कि कोई नया वायरस